हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट में अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सनॉर गेट को, जिसका पूरा नाम है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। क्या? एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो ये हमारा होगा लॉजिक गेट का लास्ट पार्ट। लॉजिक गेट का लास्ट पार्ट मतलब ये जो हम टाइप चला रहे हैं, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, उसका ये लास्ट पार्ट है। जिसमें अभी तक हमने क्या क्या कर लिया उसको थोड़ा सा बता दे। तो सबसे पहले हमने बेसिक लॉजिक गेट को कर लिया था, मीन्स हमने सबसे पहले एंड, फिर हमने नॉट, और फिर हमने और गेट को कर लिया था। उसके बाद हमने यूनिवर्सल लॉजिक गेट में गए और उसमें हमने नैंड, और उसके बाद हमने नॉर को किया। उसके बाद अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है कि एक्सऑर गेट चल रहा है, मतलब स्पेशल टाइप का गेट चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी हमने एक्सऑर को कंप्लीट कर लिया है और अभी हमारा चल रहा है एक्सनॉर को। ओके, तो इतना टाइप का लॉजिक गेट अभी तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट का लास्ट टाइप है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद लॉजिक गेट में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट में एक्सनॉर गेट को। एक्सनॉर गेट का पूरा नाम क्या है? एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ओके, तो ये इसका ऑपरेशन क्या है? तो इसका ऑपरेशन है आउटपुट इज वन ओनली इफ इनपुट आर द सेम। अगर इनपुट मेरा सेम है तब मेरा क्या होगा? आउटपुट देगा वन। जैसे कि इससे पहले वाले हमने एक्सनॉर में क्या पढ़े थे, एक्सॉर में अगर आउटपुट मेरा क्या था? वन था। कब? जब मेरा इनपुट डिफरेंट था। बट यहाँ पे उसके अपोजिट है, जब मेरा इनपुट सेम रहेगा तब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा। ये इसका ऑपरेशन है। ऑपरेशन क्लियर हुआ? तो इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है इस प्रकार से, सर्कल लगाइए और बीच में यहाँ पे गुंदा लगा दीजिए। जैसे वहाँ पे क्या था? सर्कल लगाइए या प्लस लगा दीजिए, तो यहाँ पे क्या है? सर्कल लगाइए और गुंदा लगा दीजिए। ठीक है, तो ये प्रकार का इसका क्या है? सिंबल है। ओके, तो इसका तो ये हो गया सिंबल। इसका अगर एक और सिंबल, जैसे कि किस प्रकार से सर्किट में इसको डिजाइन किया जाता है, तो वो होता है सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम एक्सॉर को लिखे थे। एक्सॉर जैसा ही है सेम। ओके, बस क्या करना है आपको? एक नॉर गेट, नॉट गेट जो है उस प्रकार से यहाँ पे लगा देना है। तो ये मेरा क्या होगा? ये ए, ये बी, और इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हो जाएगा ए डॉट बी, और इसका यहाँ पे बुंदा। ओके, तो ये हुआ एक्सनॉर गेट। इसके बोलियन एक्सप्रेशन का बात करें तो y इक्वल्स टू ए एक्सनॉर बी, इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे बुंदा लगा के लिखे हैं। ओके, इसका ट्रूथ टेबल का बात करें तो ट्रूथ टेबल का जो रिजल्ट है यहाँ पर मेंशन है। मीन्स अगर इनपुट मेरा सेम रहेगा तब आउटपुट वन आएगा। तो इनपुट अगर सेम है तब आउटपुट वन आएगा, मतलब क्या हुआ? इनपुट देखेगा यहाँ पे क्या है? जीरो जीरो, तो आउटपुट क्या आया? आउटपुट वन आया। यहाँ पे क्या है? इनपुट सेम है तो यहाँ पे क्या है? आउटपुट जीरो आया। तो यहाँ पे देखिएगा अभी इसका क्या है? जब इनपुट मेरा अपोजिट है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट मेरे पास जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? सेम है तो इसलिए रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है वन, बाद बाकी सब जगह डिफरेंट है तो आ रहा है जीरो। ओके, तो ये इसका ट्रूथ टेबल हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या चीज़ लिखा गया है? तो यहाँ पे लिखा गया है दो चीज़। मीन्स यहाँ पे हम समझते हैं इसको किस प्रकार से पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा गया है ए डॉट बी करके लिखा गया है। इसको अगर हम थोड़ा सा समझे, इसको मिटा दें। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको लिखते हैं किस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है ये ए डॉट बी, तो इसका मतलब क्या है? तो हम फिर से वही प्रकार से, एक है सम ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा है जो है प्रोडक्ट और सम। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर यूज जो करते हैं वो करते हैं, वैसे आगे हम करेंगे तो वहाँ पे और भी डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे ए डॉट बी को हम लिखते हैं क्या किस प्रकार से? ए बार बी बार प्लस ए बी, इस तरह से इसको हम लिखते हैं। इसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से करेंगे। ये तो क्या है? इसका सिंबल है। इस सिंबल को एक्सपेंड करेंगे यहाँ, तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं। तो ये भी आप नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख कर लेंगे, इसको मेंशन कर लेंगे। ओके, तो ये तो हुआ इसका, ये जो है एस ओ पी फॉर्म में, एस ओ पी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। एक यूएस फॉर्म भी होता है तो वो भी हम भरेंगे जब हम मिनिमाइजेशन वाला करेंगे तब। लेकिन फिलहाल के लिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अब इस प्रकार से तो लिखते हैं, तो यहाँ पे आप रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू पुट करिए और इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं जो रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये इस प्रकार से इसको भी लिख दीजिएगा नोट पॉइंट में, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा के अगला पॉइंट ये वाला लिख दीजिए, ये वाला यहाँ पे नहीं लिखा गया है, मिसिंग है इसलिए। ओके, उसके बाद क्या है? जैसे कि मान लेते कुछ कुछ फार्मूला ग्रैब करते हैं। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू अगर सेम है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? वन आना चाहिए। तो ए और बी अगर वैल्यू सेम है तो रिजल्ट आएगा वन आएगा। अगर दोनों क्या है, जैसे ए बराबर क्या है? बी का कंप्लीमेंट, मतलब ए वाई जो है वो है वन, और जो मेरा बी जो है वो है, अगर मान ले जैसे ए मेरा क्या है? वन, और बी जो है उसका कंप्लीमेंट मतलब जीरो है, तो रिजल्ट जो है डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा? डिफरेंट। डिफरेंट होगा तो रिजल्ट आएगा जीरो। आई होप आपको समझ में आया। ये बस वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ कुछ फार्मूला, मतलब कुछ कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे दोनों अगर सेम है तो दोनों अगर सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा? दोनों अगर सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा? वन आएगा। दोनों अगर सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा? वन आएगा। जब वन आ गया तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, ये वन को इधर लाइए और ये ए को इधर ले जाइए। तो ये कॉट टर्म फार्मूला बन गया। ए डॉट वन को करेंगे तो वो ए आ जाए,
वैसे ही सबको याद करने का कोई नीड है नहीं, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा तो अपने आप ट्रूथ टेबल वैल्यू बता देगा उसका। तो उस तरह से अभी आप समझ सकते हैं। सेम उसी प्रकार से वैल्यू अगर डिफरेंट रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसको इस तरह से कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको जो है जीरो को इधर ले आइए और इसको इधर भेज दीजिए, तो अगला फार्मूला मेरे पास बन जाएगा। ठीक है। सेम इसी प्रकार से अगर हम ए डॉट मतलब यहाँ पे ये जो डॉट लिखा गया इसका मतलब ये है एक्स नॉट, ए इसको हम करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट बताइए, वाट। और उसके बाद ए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो बताइए। ओके। इसको बताने के लिए आप क्या करिए, इस तरह से वैल्यू पुट करिए, इस सब का यूज़ करिए और बताइए। लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नोट पॉइंट बता देते हैं। वो नोट पॉइंट क्या है, एक्स नॉट मतलब एन टाइम्स लिखा गया है, तो इसका जो रिजल्ट है ए आएगा जब मेरा ए जो है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा। और अगर वन वैल्यू आएगा जो है, अगर इवन टाइम्स है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वन आएगा। ओके। तो यहाँ क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा ए। वहीं पे अगर ये क्या होगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा तो इसका रिजल्ट आएगा वन। आई होप आपको क्लियर हुआ। ओके। और यहाँ पे ये भी एसओपी वाला सिस्टम क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। तो अगला पॉइंट ये मेरा क्या है, फ्लोटिंग टर्मिनल। और फ्लोटिंग टर्मिनल में हम वैल्यू दे रहे हैं जीरो, और यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं ए। यहाँ पे हम कर देते हैं कलर कोडिंग के लिए, यहाँ पे काला से लिख रहे हैं। ओके, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाए काला और ब्लू में। ओके। तो यहाँ पे ए का वैल्यू मेरे पास क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। तो वैल्यू अगर हम जीरो लेंगे तो जीरो और जीरो, वैल्यू और जीरो जीरो लेंगे तो क्या होगा, सेम है। तो सेम क्या है, जीरो जीरो पे कर दिया वैल्यू वन दे रहा है तो वन दे दिया। उसके बाद अगर वन लेंगे तो वन और जीरो क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा। तो जीरो ले रहे हैं तो वन और वन ले रहे हैं तो जीरो, तो क्या है, वैल्यू को इन्वर्ट कर रहा है, तो ये क्या है, इन्वर्टर। इन्वर्टर है ये। ओके। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे वैल्यू जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। तो जब हम जीरो लेंगे तो जीरो और वन क्या हो जाएगा, डिफरेंट है। तो वैल्यू जीरो और वन लेंगे तो डिफरेंट है तो क्या देगा, वैल्यू जीरो देगा। तो ये जीरो पर दे रहा है जीरो, और अगर वन वन सेम सेम ले रहा है तो क्या देगा, वन देगा। तो ये क्या है, वैल्यू सेम रख रहा है तो इसको बोलते हैं बफर। वैल्यू अगर सेम ले रहा है तो उसको बोलते हैं बफर। तो ये इन्वर्टर के जैसा काम कर रहा है और ये जो है बफर के जैसा काम कर रहा है जब फ्लोटिंग टर्मिनल में वन है तो। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है कम्युनिटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। तो एक्सनोर गेट जो है, एक्सनोर गेट कम्यूटेटिव लॉ एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे कि एक्सॉर गेट था वैसे ही एक्सनोर गेट भी मेरा कम्यूनिटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ए एक्सॉर बी लिखे, ए एक्सनोर बी लिखे या फिर बी एक्सनोर ए लिखे, तो उसका मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों इक्विवेलेंट है। सेम उसी प्रकार से अगर ए एक्सनोर बी और उसके बाद ब्रैकेट लगा के ए एक्सनोर लगा के सी लिखेंगे, या फिर आप इस प्रकार से लिखिए, किसी प्रकार से लिखिए, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब सेम। ओके। तो ये दो पॉइंट भी क्लियर है आपको, कम्युनिटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ दोनों को क्या करता है, ये फॉलो करता है एक्सनोर गेट जो है सो। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट फार्मूला प्रोडक्ट है। जैसे हम ए एक्सनोर बी करेंगे, ए एक्सनोर बी करेंगे तो वो जो रिजल्ट इक्वल होता है किसके, ए एक्सोर बी के कम्प्लीमेंट का। ए एक्सोर बी के कम्प्लीमेंट के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। सेम उसी प्रकार से अगर ज़्यादा कर देते हैं सबके जो है ये क्या करेगा, सबके कम्प्लीमेंट कर देगा, तो ये क्या है, रिजल्ट है। इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके। अब इसका ये मतलब नहीं है, जैसे हम यहाँ पे क्या किए हैं, एक्स नॉट कर रहे हैं और इधर एक्स कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्या करिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के आप इसको इक्वल कर दें, ऐसा नहीं है। जब कम्युनिटी एंड एसोसिएटिव लोग को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है जिस प्रकार से लिखना है। तो ये और ये क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इक्वल नोट लगाएंगे, थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है जो यहाँ पे कह रहे हैं इक्वल है तो इसको भी आप इक्वल कर दें। इक्वल सिर्फ इसके लिए, इस तरह के जो फार्मूला है, मतलब यहाँ पर भी एक्स नॉर है और यहाँ पर भी एक्स नॉर है तब इक्वल है। ऐसा नहीं, जो यहाँ पे एक्स नॉर है और यहाँ पे एक्स और लिख रहे हैं उसको हम कह रहे हैं इक्वल है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा पाप होगा। ओके। तो ये हो गया। अब यहाँ पे तीन जब इनपुट ले रहे हैं, थ्री इनपुट के लिए एक्स नॉर गेट को समझते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि यहाँ पे तीन इनपुट के लिए बाइनरी में दो वेरिएबल है, तो कितना यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है, टोटल 8 पॉसिबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 मतलब 8। तो यहाँ पे 0 0 0 0 1 0 इसको हम बाइनरी में लिख दिए हैं। तो ये मतलब इसका डेसिमल वैल्यू लिखें तो ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। तो ये सब वैल्यू को यहाँ पे बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। उसके बाद बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पे हम ये वाला निकालना चाहते हैं, कि फाइंड आउट करना चाहते हैं ए एक्स नॉर बी, उसका ब्रैकेट लगा के एक्स नॉर सी, इसके वैल्यू को हम फाइंड करना चाहते हैं, जो कि इक्वल ही होगा इसके, क्योंकि यहाँ पे एक्स नॉर में क्या होता है, सेम होता है। तो ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी के वैल्यू को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो चलिए वन बाय वन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 0 0 0 के लिए देखते हैं। तो 0 0 0 के लिए यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखा है उसको हम एक ही चीज़ यूज करेंगे, क्या, अगर वैल्यू मेरा सेम है, इनपुट अगर सेम है तो रिजल्ट क्या देगा, वन देगा।
तो इनपुट अगर सेम है तो जीरो जीरो क्या है, इनपुट सेम है, तो रिजल्ट क्या देगा, वन दिया। और वन और जीरो क्या होगा, डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट हो गया तो क्या आ जाएगा, जीरो जो है जीरो देगा, तो यहाँ पे जीरो दे दिया। अब दूसरे के लिए चेक करेंगे तो क्या है, जीरो और जीरो तो वैल्यू क्या है, सेम है। अगर सेम रहता है तो क्या देता है इनपुट, वन देता है, तो वहाँ पे वन दिया। और वन देने के बाद यहाँ पर क्या बचा, वन बचा, तो वन और वन क्या है, सेम है, तो सेम देगा तो वैल्यू यहाँ पे वन हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर यहाँ पे जीरो है और वन है तो क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट है तो वैल्यू देगा जीरो, तो जीरो दिया। और इस जीरो के साथ इस जीरो के साथ करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे वन दे देगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जीरो है, वन देगा, तो क्या होगा, वैल्यू दे देगा जीरो, और वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा जीरो। सेम अगला में हम देखते हैं तो ये क्या है, वन है और जीरो है, तो वैल्यू वन और जीरो क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो देगा जीरो। और जीरो और वन करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है वैल्यू जीरो और वन, तो जीरो और वन है, तो यहाँ पे ये जो होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, ये होगा यहाँ पे जीरो फोर का यहाँ पे वन जीरो जीरो होता है। तो ये वैल्यू क्या है, दोनों क्या है, दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो वैल्यू देगा जीरो। तो जीरो दिया और इस जीरो के साथ करेंगे तो जीरो और जीरो क्या है, सेम है, तो सेम है तो रिजल्ट क्या देगा, वन देगा, तो यहाँ पे वन दे दिया। ओके, सेम अगला के लिए हम करें तो यहाँ पे क्या है, वन है और जीरो है, तो वन जीरो क्या है, डिफरेंट है तो वैल्यू देगा जीरो। और जीरो और वन के साथ करेंगे तो भी डिफरेंट है तो यहाँ पर भी जो है जीरो आएगा। सेम अगला के लिए करें तो यहाँ पे क्या है, वन और वन, तो वन और वन सेम है तो वैल्यू देगा वन। और वन है और उसके बाद वन जीरो क्या है, डिफरेंट है तो वैल्यू देगा जीरो। अगला के लिए करेंगे तो वैल्यू क्या है, वन और वन, तो जब ये वन और वन है सेम है तो वैल्यू क्या देगा, सेम के लिए वैल्यू क्या देता है, वन देता है, तो वन दिया। फिर वन अगला के साथ वन करेंगे तो क्या है, वैल्यू अभी भी सेम है, तो अभी भी सेम है, तो यहाँ पर भी रिजल्ट मेरा देगा वन। तो यहाँ पे जो हम इसको अगर मिन टर्म में लिखेंगे तो मिन टर्म में कौन कौन सा वैल्यू वन है, तो ये वाला वैल्यू वन है, ये वैल्यू वन है, ये वाला वैल्यू वन है, और ये वाला वैल्यू वन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एम जीरो है, ये एम वन है, एम टू है, एम थ्री है, एम फोर है, एम फाइव, एम सिक्स और एम सेवन। तो मिन टर्म का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जो हम एस ओ पी का फॉर्म में लिखते हैं उसको मिन टर्म ही बोलते हैं। तो इसका ऑलरेडी हम इससे पहले वाला जो एक्सओर गेट था उसमें हम कंप्लीट कर लिए थे, तो यहाँ पे आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से लिख दिए हैं। अब जब भी वैल्यू वन है उस वन वाले को उठाते हैं, जीरो वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, तो उठाते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे वैल्यू उठाते हैं तो ये हो जाएगा वन, एक ए एक्स नॉर बी, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के एक्स नॉर सी। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू मीन्स ए बार, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट और सी प्लस अगला कौन सा है, ए कम्प्लीमेंट, उसके बाद बी, उसके बाद सी कम्प्लीमेंट है। उसके बाद अगला कौन सा है, अगला है मेरे पास प्लस, ये क्या है, ये वाला है ए, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट प्लस अगला कौन सा है, अगला है जो ए बी सी। तो ये जो वैल्यू है, वैल्यू कौन सा है, ये वैल्यू है वन, टू एंड फोर एंड सेवन। ये जो मिन टर्म में आया है वैल्यू, ये वैल्यू को देखकर थोड़ा सा आपको याद आना चाहिए, जो हम एक्सॉर में पढ़े थे वो, एक्सॉर में पढ़े थे वो वाला वैल्यू आपको याद आना चाहिए। तो ये जो टर्म लिखे हैं इस टर्म का मतलब क्या है एक्सॉर में, एक्सॉर जब पढ़े थे यहाँ पे तीन इनपुट के लिए ये वाला जो 1247 वैल्यू आ रहा है, इसमें हम एक्सॉर में ये बताए थे कि इसका मतलब होता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। इसका मतलब होता है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ऑलरेडी हम ये कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू आया है ए डॉट बी, उसके बाद ब्रैकेट लगा के सी, और उसके बाद ये जो वैल्यू आया है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के इक्वल आया है, इसी को हम प्रूव करना चाह रहे थे। तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल नहीं है, ये भी किसके इक्वल है, ये जो वैल्यू है इक्वल है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के इक्वल। ओके, तो ये वाला वैल्यू थोड़ा सा आप याद रखिएगा, 1247 आ रहा है तो उसमें कौन सा वैल्यू इक्वल है, किस तरह से इक्वल है, ये एक्सॉर के लिए था और ये जो है एक्सनॉर के लिए है। ओके, तो गाइज यहाँ पे जो मेरा होता है इंड होता है टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें ऑलरेडी हमने जो बेसिक है वो कंप्लीट कर लिया है, और जो मेरा है यूनिवर्सल को कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेरा स्पेशल टाइप का बचा हुआ था वो भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो बेसिक में हमने सबसे पहले देखा ए ओ आई के बारे में, मीन्स एंड के बारे में, और के बारे में, और नॉट जिसको हम इन्वर्टर बोलते हैं उसके बारे में। उसके बाद यूनिवर्सल में हमने देखा नैंड और नॉर के बारे में। उसके बाद स्पेशल में हमने एक्सॉर एंड एक्सनॉर के बारे में देख लिए हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है टाइप्स कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो भी आगे बचा हुआ है लॉजिक गेट है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है तो सबको वन बाय वन हम करेंगे। ओके, तो आई होप आपको जो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो जो भी फीडबैक होगा उसका आप जरूर बताइएगा, या फिर क्या इंप्रूव और किया जा सकता है वो भी। तो गाइज अपने मिलते हैं अगले टॉपिक में जो लॉजिक गेट का आगे होगा, जो ज़्यादातर चांस है वो होगा जो हमारा यूनिवर्सल गेट है उसको ही कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू मीन्स कैसे वो यूनिवर्सल लॉजिक है वो हम समझेंगे। ओके, तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाबा टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।